बदल जाएगा वित्तीय वर्ष। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया करने वाले हैं। आम बजट की तारीख बदलने के बाद अब उनकी नजर वित्त वर्ष की तारीख बदलने पर है। रविवार को हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने की बात कही। वित्तीय वर्ष बदलने का मतलब क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। आप जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, कंपनियां अपने नतीजे घोषित करती हैं, यह सरकार का जो बजट बनता है सभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। लेकिन अब उसको बदलने की बात सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है। सरकार अपना बजट बनाती है, लेकिन वित्तीय वर्ष बदलने से यह तारीख अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाएगी। बजट पेश करने की तारीख फरवरी की जगह नवंबर हो जाएगी। वित्तीय वर्ष बदलने का फायदा क्या है, अब वो आपको बता देते हैं। विकास के लिए सही वक्त पर पैसा पहुंचेगा और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया करना चाहते हैं वित्तीय वर्ष को लेकर। अगर एक पुल बनना है, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए, फरवरी में बजट पेश होगा। उदाहरण के लिए फरवरी में उसका बजट पेश होगा, पैसा मिलने की शुरुआत होगी 1 अप्रैल के बाद से। इसके बाद ठेके के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, तो पूरी होते होते जून तक बात आएगी। और जून वक्त होता है मॉनसून का, यानी जब वक्त होगा तो पैसा नहीं, और जब पैसा होता है तो विकास का काम रुक जाता है। मॉनसून में विकास के काम रुक जाते हैं। मॉनसून के खत्म होने के बाद सरकारी तंत्र बजट का पैसा खर्च करने की होड़ में जुट जाता है और महीनों तक इस तरह से अटका रहता है पैसा, यानी कि पैसों का सही इस्तेमाल हो नहीं पाता। और इसी वजह से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पैसों का सही इस्तेमाल हो, तय समय पर काम हो, और इसी वजह से उन्होंने ये बातें कही हैं। वही नए मॉडल में नवंबर में बजट पेश होगा, 1 जनवरी को पैसा आएगा और अगले 1-2 महीने में विकास का काम शुरू हो जाएगा। क्या है नया मॉडल वो भी हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से अगर ये नया मॉडल लागू होता है तो जल्दी ही काम शुरू होगा, यानी कि इसके लिए लोगों को, जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वहीं देश की 58% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में मानसून के महीने में अगर सूखा पड़ता है तो सरकार को मदद करने के लिए फरवरी का इंतजार करना पड़ता है। नए मॉडल में सरकार नवंबर में ही बजट पेश कर सकती है। मॉनसून के महीनों पर बड़ा दारोमदार होता है और इस तरह से वित्तीय वर्ष बदलने से सूखा पड़ता है तो सरकार को मदद पहुंचाने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन नए मॉडल में सरकार नवंबर में ही बजट पेश कर सकती है और इस लिहाज से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो वित्तीय वर्ष बदलने का फायदा क्या होगा वो भी हमने आपको बताया, और इसी मंशा के तहत प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उसकी तारीखों में बदलाव किया जाए। दुनिया के अधिकांश देशों में वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष एक ही है। वित्तीय वर्ष बदलने से भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अपना हिसाब रखने में आसानी होगी। हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि वित्तीय वर्ष अगर बदलता है, यानी कि वित्तीय साल बदल जाता है, तो उसका क्या फायदा मिलने वाला है। और वहीं इस बारे में शंकर आचार्य समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को पहले ही सौंप चुकी है। देश में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष मानने की शुरुआत अब से 150 साल पहले 1867 में हुई थी। 1984 में भी इसे बदलने का विचार किया गया था, पर अब नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी के जिक्र ने साफ कर दिया है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पीएम मोदी ने वित्तीय वर्ष बदलने की अपील की है और जाहिर तौर पर इसके बहुत सारे फायदे भी सरकार की ओर से गिनाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी एबीपी न्यूज ने भी आपको उदाहरण के जरिए विस्तार से दी है। अगर ऐसा होता है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पैसा लोगों के पास पहले पहुंचेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।